एक्शन, वो कैटेगरी जिसे लौंडे कभी भी देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। डिनाई करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर इतने पॉपुलर नहीं होते। और जुजुत्सु काइसेन की बात हुई ही है तो लड़कियां भी पीछे नहीं है। पता है इससे क्या पता चलता है कि फैन सर्विस कितनी जरूरी है। अगर तुम सही ऑडियंस को सही फैन सर्विस दोगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल मटेरियल में कितना दम है, आप सिंपल चीज के साथ भी यूं अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। और आज मैं तुमको दो ऐसे ही एनिमे बताने वाला हूं जिनकी स्टोरी में कितना दम है कितना नहीं ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, बट फैन सर्विस, भाई फैन सर्विस यहाँ है। ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ है, एजीनेस यहाँ है, ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर यहाँ है। सो हियर आर टू एनिमे दैट एक्शन लवर्स मस्ट वॉच इन 2024। इस पहले वाले से ऑलमोस्ट सभी लोग फेमिलियर होंगे, बट अगर तुम नहीं हो तो लेट मी टेल यू अबाउट सोलो लेवलिंग। इसे आप क्रंचीरोल और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये एनिमे जनवरी से एयर होना शुरू हुआ था और ये सेम नेम की मैसिवली हिट कोरियन मानवा से अडेप्टेड है। ये ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी। आई विल से इट वाज द मोस्ट पॉपुलर मानवा आउट देयर एंड फैंस बहुत टाइम से इसके अडेप्ट होने का वेट कर रहे थे। इट्स एक्चुअली अ सरप्राइज कि इसको अडेप्ट होने में इतना टाइम लगा, बिकॉज इट शुड हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट मानवा टू बी अडेप्टेड। खैर देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अल्टीमेटली इसे A1 पिक्चर्स ने पिक किया, विच इज अ रियली कैपेबल स्टूडियो। और इसका म्यूजिक वो बंदा दे रहा है जिसने एपिकनेस की सारी हदें पार कर रखी हैं। सो या इट इज गेटिंग गुड ट्रीटमेंट। इसका प्रोडक्शन सॉलिड है, एनिमेशन बढ़िया है, एक्शन सीन्स फ्लूइड एंड वेल डन है, एक ओवरपावर्ड एंड एजी मेन कैरेक्टर है एंड स्टोरी उसके बारे में मत पूछना। अगर तुम देखना चाहते हो एक ऐसा एनिमे जो तुमको ब्रिलियंट एक्शन सीन्स एंड म्यूजिक दे, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी दिखाए, डीप ह्यूमन थीम्स से डील करे और तुमको भी बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करे, तो यू कैन वॉच फ्री रन। इट इज अ रियली गुड एनिमे। फक, लेट मी ट्राई अगेन। याद है वो टाइम जब तुम 14 के थे और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन तुम्हें एक मास्टरपीस लगता था? बाय द वे, सोलो लेवलिंग भी एक मास्टरपीस है। टू आवर सरप्राइज 14-year-olds नेवर स्टॉप्ड एक्सिस्टिंग। डिमीनिंग साउंड कर रहा होगा, बट ठीक है यार, सबका अपना प्रेफरेंस है, ठीक है। अगर तुम्हें स्टोरी, अच्छी राइटिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, देन दिस एनिमे इज फॉर यू। किसी ने अगर लेवल अप करने को कैरेक्टर डेवलपमेंट बोलने की कोशिश की तो मैं घर आके मारूंगा। देखो, मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहा हूं, ऐसा नहीं करते हैं। सो फार मैंने इस एनिमे को एंजॉय किया है। ऐसा नहीं है कि ये उन डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल ही इनसफरेबल है। एक्चुअली मुझे इसकी स्टार्टिंग काफी पसंद है। इसकी स्टोरी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर मैजिक डंजन्स ओपन होते हैं पोर्टल्स की तरह। अगर उनको क्लोज नहीं किया गया तो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। उनको क्लोज करने के लिए हंटर्स जाते हैं ग्रुप्स में और डंजन्स के बॉस को डिफीट करके उन्हें क्लोज कर देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट है संग जिन वू, जो वन ऑफ द वीकेस्ट हंटर है। एक तो वो E रैंक है जो सभी हंटर्स में सबसे नीचे है, और उसमें भी वो बद से बदतर है। लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि उसे सरवाइव करने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। फर्स्ट एपिसोड में उसका ग्रुप एक मिस्टीरियस डंजन में अटक जाता है, जो उन सब की क्या बल्कि किसी भी हंटर के बस के बाहर होता। वो एक अदर वर्ल्डली थ्रेट फेस करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट उनका पूरा ग्रुप एनाइहिलेट हो जाता है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। जस्ट द काइंड ऑफ वायलेंस आई नीड। एंड ट्रस्ट मी, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड क्रीपी था। आई थॉरोली एंजॉयड इट। जिनवू की क्विक थिंकिंग से कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं और जिनवू को मिलती है एक स्पेशल एबिलिटी, एन एबिलिटी टू लेवल अप। वो बिल्कुल एक गेम की तरह ट्रेन कर सकता है, टास्क एंड क्वेस्ट कंप्लीट कर सकता है, फाइट कर सकता है और लेवल अप कर सकता है, जो कि इस वर्ल्ड में एक ओवरपावर्ड एबिलिटी है। इस दुनिया में कोई भी हंटर तब बनता है जब उसकी पावर्स अवेकन होती हैं। अवेकनिंग होने पर उन्हें उनकी पावर के बेसिस पर एक लेवल असाइन होता है, और वो अपनी जिंदगी में कितना भी ट्रेन क्यों ना कर लें, बट उस लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन संग जिन वू कंटिन्यूअसली अपना पावर लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए वो कभी ना कभी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स एंड मॉन्स्टर्स से भी ऊपर की पावर गेन कर लेगा, और ऐसा वो ऑलरेडी काफी जल्दी कर भी रहा है। अभी सिर्फ 7 एपिसोड हुए हैं एंड ही डिफीटेड अ C रैंक हंटर विद ईज, बल्कि डिफीटेड नहीं, किल्ड। तो हाँ, अगर तुमको फाइटिंग देखनी है, कूल एंड बैडेस्ट कैरेक्टर्स चाहिए जो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाएं, हीरो वाली एंट्री हो और एग्जिट हो, देन दिस इज फॉर यू। संग जिन वू है अपनी पिक्चर के सलमान भाई, ये कभी नहीं हारते। अगला जो एनिमे मैं बताने वाला हूँ, फैन सर्विस क्या होती है ये तुम्हें यहाँ पता चलेगा। एंड नहीं, सेक्स सुक्स वाली फैन सर्विस नहीं, एक्चुअली फैन सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एनिमल की बात करता हूँ। प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स को एक साइड रख दो, बट यू कैन नॉट डिनाई दैट द मूवी परफॉर्म्ड वेल।
क्यों? क्योंकि उसने की फैन सर्विस, गन्स, एक्शन, वायलेंस एंड साउंड ट्रैक ऐसा कि कान गूंज जाएं। बस ऐसा ही कुछ है निंजा कामुई, माइनस द प्रॉब्लमेटिक स्टफ। अगर तुमको एक एक्सट्रीमली वायलेंट निंजा फाइटिंग एनिमे देखना है then this is for you यार। मतलब मुझे लगा था निंजा में नारुतो देख लिया फॉर शोनन, हेल्स पैराडाइज देख लिया फॉर अ डार्कर शोनन, काफी सारी कंगफू एंड निंजा मूवीज भी देख ही रखी हैं, तो एक निंजा एनिमे आके और क्या ही नया दिखा देगा। बट मैन, निंजा कामुई इज अ क्लास ऑफ इट्स ओन। इसका वायलेंस डार्क ट्रियो को रखता है अपने तलवों के नीचे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जापानीज टेलीविजन के लिए नहीं बनाया गया है। इसको प्राइमरीली बनाया गया है अडल्ट स्विम के टूनामी ब्लॉक के लिए, और अगर आप ऑफिशियली देखना चाहते हैं तो आपको अडल्ट स्विम पर देखना पड़ेगा, और अगर नहीं तो ऑप्शंस की कमी तो तुम्हारे पास आई एम श्योर नहीं होगी। एकदम स्टार्टिंग से ही जब कोई कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ब्रूटल एक्शन, वायलेंस एंड अमेजिंग हैंड टू हैंड निंजा बैटल हमारे मुंह पे फेंक के मारी जाती है, एंड हर फाइट के साथ ये एनिमे उसको बढ़ाता ही चला जाता है। इतनी अच्छी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के पीछे हाथ है एक्सट्रीमली टैलेंटेड संगहू पार्क का, जो इससे पहले मापा के लिए काम करते थे, और उन्होंने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1, जुजुत्सु काइसेन 0 और द गॉड ऑफ हाई स्कूल बनाया है। और यहाँ तो खुद का स्टूडियो, ओरिजिनल स्टोरी और एडल्ट स्विम की फ्रीडम, बंदा जो मन में आ रहा है कर रहा है। दिस इज निंजास ऑन स्टेरॉइड्स। ऐसी निंजा बैटल्स तुम्हें कहीं नहीं देखने मिलेंगी। स्टोरी के मामले में अगर मैं कहूँ तो ये है एक टिपिकल रिवेंज स्टोरी ही, बट द गुड थिंग इज इट डजंट प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स। बस जो ये करता है कन्विक्शन के साथ करता है, एंड अगेन वहां क्रेडिट देना पड़ेगा संगहू पार्क की डायरेक्शन को। एक हैप्पी फैमिली, हार्टफेल्ट मोन्टाज ऑफ देयर हैप्पी मोमेंट्स, एक इंसर्ट सॉन्ग एंड सो मच लव, एंड देन बूम, एक दिन कोई आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से उसका सब कुछ छीन लेता है, एंड नाउ ही इज जस्ट अ ब्लडथर्स्टी रिवेंज सीकिंग कोल्ड मदर who is also an elite ninja। तो हम ट्रेनिंग आर्क स्किप कर रहे हैं और सीधा एक्शन एक्शन एंड एक्शन। मैं लिख के देता हूँ, एक बार ट्राई करो, खुद आके बोलोगे बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। दिस इज अ ट्रू ट्रीट फॉर वायलेंट एक्शन लवर्स। दोनों एनिमे ट्राई करो और बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, और बाकी मुझे भी बताओ कि मुझे क्या देखना चाहिए, क्योंकि इस सीजन के मोस्ट ऑफ द एनिमे में मेरा इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है। तो अगर कुछ अच्छा चल रहा हो तो कमेंट्स में रिकमेंड करो। तब तक मैं खिसक लेता हूँ, इससे पहले कोई वन पीस की डिमांड करने लगे। देखो यार, क्या है कि विद अ ग्रेट आर्क कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ गुड वीडियो, जो आई एम नॉट श्योर बन रही है। तो प्लीज गिव मी सम टाइम, आई होप आई डिलीवर। बाय।